मोरे जिया पागल कहीं का कुछ भी बोलता रहता है। सच में पैटर्न हो गया हूं मैं। Hi, hope all is fine. Take care. Good night. तूने मुझे पूछा ना कि क्या आदर्श ने तेरे इश्क में, मैंने बोला हाँ। मुझे लगता है टोटली 1000% तेरे इश्क में है। हेलो। क्या? किसने? Are you sure? नहीं नहीं नहीं, कल सुबह तक कुछ मत करना, मैं ऑफिस आके बात करता हूँ। ओके। आदर्श भाई का फोन क्यों नहीं लग रहा? भाई एक मिनट भाई, वो अब ब्रेकफास्ट पे बात करते हैं। भाई प्लीज, जरूरी बात है। मैंने रात में आपको कॉल करने की भी कोशिश की थी, लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। फोन मॉम बुला रही। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। चलिए सब आ गए। सिमी कहाँ है? मोम वो बस आती हुई। आज मैं टाइम पर हूँ मॉम। ये तो अच्छी बात है कि तुम इस घर के तौर तरीके अपना रही हो, तो अच्छा है। मैं तो इस घर के तौर तरीकों को अपना लूंगी मॉम, पर शायद ये घर मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बेबी। अभय, एक तुम ही थे जिसके भरोसे मैं यहाँ आई थी, लेकिन जहाँ सवाल अपने भाई का आया, तुमने भी मुझे। और आदर्श भैया, आप, मैं नहीं जानती कि उस चीप लॉयर के साथ आपका क्या रिश्ता है, पर उसके साथ जाकर आपने मेरे पापा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, क्यों? आदर्श क्या है? एफआईआर? डैड वो आदर्श आहूजा अंकल के खिलाफ एफआईआर? व्हाई? भाई पापा के ऑपोजिशन लॉयर स्वाधीनता रामकृष्णन ने कंप्लेन की है कि पापा के भेजे हुए कुछ आदमियों ने उस लॉयर, उसके भाई और आदर्श भाई के साथ मारपीट की। तुम्हारे साथ मारपीट? मॉम ऐसा नहीं है, पापा लेकिन ऐसा कभी नहीं कर सकते अभय, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। आदर्श भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब तो बस यही दे सकते हैं, और आज मुझे जवाब चाहिए। सिमी। नो मॉम, आई एम सॉरी, आज नहीं। एक मिनट। आदर्श, तुम जानते हो आहूजा साहब के साथ हमारा क्या रिश्ता है, फिर भी तुमने और तुमने बिना सोचे समझे एफआईआर फाइल कर दी। भाई वो
पहली बात तो वो एफआईआर झूठी नहीं थी। आहूजा साहब के आदमियों ने सचमुच पर मुझ पर और स्वाधीनता पर। How are you involved in all this? स्वाधीनता, एफआईआर, तुम्हारा इन सब चीजों से क्या कनेक्शन है? पांच लोग थे वो। उन्होंने उस लड़की का स्कूटर तोड़ा, उसके भाई को पीटा। वो तो मैं वहां था इसलिए मैंने उसकी हेल्प कर दी। और अगर मेरी जगह शायद कोई और लड़का होता तो वो भी यही करता जो शायद मैंने किया। और वो एफआईआर मैंने नहीं, स्वाधीनता ने लिखवाई थी। लेकिन आदर्श, तुम भी तो उसके साथ पुलिस स्टेशन गए थे ना? हाँ भाई, कम से कम आप मुझे तो बता सकते थे। अबे सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मैं तुम्हें कुछ I'm sorry सुमित, but सरकारी रॉबिनहुड, आम लोग तुम्हें इसी नाम से पुकारते हैं ना। आदर्श, अपने इस टैग को इतना सीरियसली मत लेना कि तुम ये भूल जाओ कि तुम क्या कर रहे हो और किसके खिलाफ कर रहे हो। And I don't understand कि तुम वहां बाय चांस थे या तुम स्वाधीनता को जानते हो? मॉम, मैं उससे सिर्फ श्रद्धा की शादी में मिला था and that's it। मॉम, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? क्या आदर्श भैया उस स्वाधीनता को जानते हैं या नहीं? या फिर ये कि उस घटिया लड़की के साथ मिलकर इन्होंने मेरे पापा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की? तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि उस लड़की पर कुछ गुंडों ने हमला किया है और शक की बिना पर उसने एफआईआर दर्ज करवाई है आहूजा साहब के खिलाफ। आदर्श ने सिर्फ उसकी मदद की। और हाँ, अगर वो गुंडे आहूजा साहब के नहीं हुए तो वैसे भी उनका नाम क्लियर हो जाएगा। वाह, क्या फैमिली है! इस फैमिली में ना सब अपनों को बचाने की कोशिश करते हैं। रात को ये बात अभय को पता चली तो वो चुप रह गए, और अब ये बात आपको पता चल रही है मॉम, तो आपने भी बात को घुमा दिया। सही है मॉम, वेरी नाइस। वैसे भी कहीं ना कहीं तो आप मेरे पापा को क्रिमिनल समझती हैं। मैं सब जानती हूँ। वो क्रिमिनल है या नहीं ये मैं नहीं, पुलिस डिसाइड करेगी। और एक और बात, इस घर में इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की जाती। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना। तुम्हें लगता है मैं पापा के साथ कुछ गलत होने दूंगा? पानी दूं? जहर दे दो, मर ही जाऊं मैं। बेबी, बेबी, मुझे लगता है हमें यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट क्वार्टर चलते हैं, सबसे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। नो बेबी, अलग होना होता तो मैं तुम्हें पहले ही बोल देती। और वैसे भी अगर हमने शिफ्ट किया तो सबने यही कहना है ना कि नवीन आहूजा की बेटी ने आते सिन्हा फैमिली को तोड़ दिया। भाई, वो सिमी थोड़ा सा। सिमी, तुम्हें और आहूजा अंकल को हर्ट करने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, सच कह रहा हूँ। और आज ब्रेकफास्ट पे जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके भैया, मुझे और मेरे पापा को हर्ट करना तो इस घर के लोगों का शौक है। बिल्कुल गलत सोचती हो तुम। अरे क्यों हर्ट करेंगे तुम्हें? बहू हो तुम इस घर की। सिर्फ बहू कह देने से कोई बहू नहीं बन जाती भैया, उसे बहू का दर्जा भी देना पड़ता है। मैं मानता हूं, लेकिन एक बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी सिमी, रिश्ते एक तरफा नहीं होते। और अपने आप से एक सवाल पूछना कि तुमने कितनी कोशिश की इस घर की बहू बनने की।